इंसान अना का मारा हुआ है। किसी की इज्जत नफ्स कुचल दी जाए तो ऐसा शख्स गुस्से, इंतकाम और मुखालफत पर उतर आता है और फिर जिद पकड़ लेता है। ये कहानी है रहीम यार खान की, जहां बीवी शौहर से नाराज होकर अपने घर आ गई थी और शौहर मनाने पर राजी न था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं जो देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। जरा ये सीसी फुटेज देखें। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक कार सवार एक निहत्थे शख्स को टक्कर मारता हुआ गुजर जाता है और वो शख्स जमीन पर गिर पड़ता है। जरा इसे देखिए। कार सवार कौन था और जिस शख्स को टक्कर मारी थी वो कौन था, और क्या कार की टक्कर से जख्मी होने वाला शख्स जिंदा बच सका? इसके बारे में शब्बीर ने मालूम किया तो एक अफसोसनाक कहानी सामने आ गई। मियां बीवी में शदीद झगड़ा हो रहा था। उठ जाओ जनाब, क्या हर वक्त सोते रहोगे? मेरी नींदें हराम कर कर तुम इतने मजे से यहाँ पे सो रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस आए और सो गए। क्या मसला है तुम्हारे साथ? देखो उस्मान, मैं क्या करूं ये तुम मुझे बता दो सीधी तरीके से। पूरा दिन तुम बाहर आवारागर्दी करते हो, रात को आकर पढ़कर यहाँ पर सो जाते हो। इतनी तजलील, इतनी जिल्लत, इतनी नफरत है तुमको मुझसे? अगर इतनी ही नफरत है ना तो बता दो मैं क्या करूं? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बताओ, बोलो क्या करूं मैं? नहीं रहो ना, चली जाओ ना। वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी के मामलात को बदल नहीं सकता। फिलहाल तुम यहां से दफा हो जाओ। क्या कहा तुमने? वरना तो मैं क्या? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? वरना तो मैं क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मेरा लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, समझी ना? बस तुम जाओ, यहां से जाओ। मेरा भी तुमसे लड़ने का मूड नहीं है। ठीक है, यहां से जाती हूँ। पढ़ो रो, सो जाओ। उस्मान की बीवी दूसरे कमरे में चली गई। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। शौहर के मुबैना रवैये से तंग आकर बीवी ने एक दिन शौहर का घर छोड़ा और मैके चली गई थी, जिसके बाद 1.5 बरस तक शौहर ने न तो मनाने की कोशिश की और न ही बीवी ने खुद से जाना पसंद किया। फिर उस्मा के वालिदैन ने अपने दामाद के घर वालों से राब्ता किया और उस्मान के माँ बाप को दावत पर बुला लिया। लड़की की माँ मेहमानों को लेकर डाइनिंग रूम की तरफ चली गई। आइए तशरीफ लाइए। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का खैरियत से हैं? शुक्र, एहसान है, करम है। देखिए भाई साहब, आप उस्मान को समझाएं कि इतना गुस्सा और आना ठीक बात नहीं है। ये उसका अपना ही घर है, जब दिल चाहे अपनी बीवी को आके ले जाए यहाँ से। हाँ बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और अब यकीन मानिए कि मैंने समझाया उसको बहुत है, लेकिन ये भी सच है कि मैं उसके पीछे कभी नहीं पड़ा। लेकिन आप मुतमईन रहिए, फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ भाई, कौन से मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती, मैं भी समझता हूँ। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाए, डाइनिंग टेबल पे आ जाए, खाना ठंडा हो। आइए तशरीफ लाइए। जी बहुत शुक्रिया। उस्मान किसी भी तरह अपने ससुराल आकर बीवी बच्चों को ले जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन जब उस्मान के बाप ने उसे खरी खरी सुनाई तो वो मारे बांधे ससुराल पहुंच तो गया, लेकिन सीधे मुंह बात नहीं की। अब अंकल बहुत देर हो गई है, उस्मा को बुलाते हैं, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। हाँ बेटा, बुलाता हूँ। उस्मा बेटी अभी आ जाती है। उस्मा और उसकी माँ दरवाजे के पीछे थी। उस्मा जाने से इनकार कर रही थी, जबकि माँ उसे अंदर भेजने पर मजबूर कर रही थी। जी जाओ अंदर। मुझे नहीं जाना है। ये शख्स यहाँ क्यों आया है? अरे तुम्हें लेने आया और किस लिए आया? मुझे नहीं जाना ना, आप अभी जाके इसको मना करें। जाए यहाँ से, मुझे नहीं जाना बस। उस्मा, अरे नहीं आएगी वो, मुझे पता है ना। आपने बुला के यहाँ खामखी में मेरा टाइम बर्बाद किया। बेटा गुस्सा मत करो, समझा करो, अभी आ जाती है। अरे गुस्से वाली तो बात है, जब मैंने आपको कह दिया था कोई नहीं मिल सकता मैं उससे। आप रखे अपनी बेटी अपने पास, नहीं रखना मुझे उसको। अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो गए? मैं देखता हूँ, मैं भेजता हूँ उसको। बैठो बैठो। उस्मा बेटी, उस्मा क्या बात है बेटा, वो तुम्हें लेना है, चलो। उस्मान, उस्मान बेटा, उस्मान। उस्मा का बाप बेटी को आवाज देता हुआ अंदर गया, मगर बेटी ने शौहर से मिलने से इनकार कर दिया।
इतनी देर में गली से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई तो उज़्मा का बाप फौरन गली में पहुंचा तो क्या देखता है कि दामाद ने कार स्टार्ट की हुई थी। उज़्मा का बाप कार के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर दामाद को रुकने के लिए दरखास्त करने लगा, जिसके बाद वही मंजर नजर आया जो आपने इस किस्से के शुरू में देखा था। जी हाँ, दामाद ने अपने ससुर पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे ससुर शदीद जख्मी हो गया था और फिर बाद में जिंदगी से हाथ धो बैठा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन शब्बीर सोचता है कि उज़्मा के बाप ने क्या गलत किया था। एक बेटी का घर बचाने के लिए बेहिस दामाद के आगे हाथ तक जोड़ लिए थे, लेकिन उसे जरा भी रहम नहीं आया और अपने ससुर को कत्ल करके भाग गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये कहानी है खौफ, मजबूरी, गुर्बत और वहशत की। एक कमजोर सी माँ की बेटी घर से दूर अजियतें झेलती रही और माँ तो माँ, उसके जवान भाई भी कुछ न कर सके। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक नौजवान परेशान हाल घर में दाखिल हुआ तो माँ दरवाजे से लगकर ही खड़ी हुई थी। दरवाजा अचानक खुला तो उसके सर से टकरा गया। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला तुम्हारी बहन का? कहाँ है वो? अरे अम्मा, उसने तो शादी कर ली है। हाय गजब, किससे? उसने हमें बताया क्यों नहीं? हमें बताया क्यों नहीं? अरे वो तो घर से भी नहीं निकलती थी, वो तो कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। बस अम्मा खामोश हो जाएं, जो होना था वो हो गया। अब पूरे इलाके में ढिंडोरा ना पीटे हमारा। मगर पता तो चले कौन है वो, किसने मेरी बेटी को बहकाया है? अम्मा, मोहल्ले का एक ही आदमी है मशकूक, वही शहरियार। क्या वो? अरे मेरी बेटी को ढूंढ कर लेकर आओ, कहाँ है वो? अम्मा, अब वो इस इलाके में नहीं है, पता नहीं कहाँ लेके चला गया तुम्हारी बेटी को। अरे अल्लाह, मेरी बच्ची को ढूंढो, कुछ तो बताओ उसके बारे में। न्यू कराची के रिहायशी 18 साला मिसबा ने मोहल्ले के ही एक शख्स शहरियार से शादी कर ली थी, जो खुद को पुलिस एहलकार बताता था। शब्बीर ने देखा कि शहरयार मुबैना तौर पर मिसबाह को अपनी एक तस्वीर दिखा रहा था। ये देखो मिसबा, वर्दी के अंदर ना इंसान एक अलग ही लगता है, बिल्कुल भरम होता है उसका। वैसे देखो, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या शहरयार तुम सच में पुलिस में हो? हाँ ना, बताया तो था तुम्हें मिसबा, भूल गई तुम? हाँ बताया तो था, लेकिन मैंने तुम्हें एक दिन भी वर्दी पहनकर ड्यूटी पे जाते हुए नहीं देखा। अरे भाई तुम छोड़ो इन बातों को, तुम एक काम करो, ये पैसे रखो और शॉपिंग पे चले जाना। ये पैसे कहाँ से आए? मिसबा तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिन रही हो? शहरयार एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि माँ के पास जाऊँ और उनसे कहूँ कि हमें माफ कर। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाओ और वहां पर जाकर अपने भाइयों से ये भी कह दो कि मुझे 125 चाहिए। शहरयार, उनके पास पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ से आए क्या मतलब? उनकी कंगाल बहन से शादी की है मैंने, अब इतना तो वो कर ही सकते हैं मेरे लिए। मेरी बात सुनो, अगर मैं अपनी माँ को छोड़कर आ सकती हूँ ना तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हें भी छोड़कर जा सकती हूँ, समझे? ओ इधर, ये किस ट्यून में बात कर रही हो? आइंदा इस तरह बात करी ना, टांगे तोड़ दूंगा मैं अपने भाइयों को बुलवा लूंगी। अपने भाइयों की धमकी मुझे दे रही हो? जानती हो मैं कौन हूं? एक पुलिस वाला। इतने केसेस ढालूंगा उनके ऊपर कि जिंदगी भर ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। और हाँ, एक और बात, वहां जा रही हो ना तो कह देना उनको कि मुझे 125 चाहिए तो चाहिए। और अगर मेके में से किसी को भी इस घर का पता चला ना और यहां पर कोई आ गया मिसबा, टांगे तोड़ के रख दूंगा एक एक की। मैं जा रहा हूं, कुंडी लगा देना अंदर से। आई बड़ी भाइयों की हिमायती। मिसबाह सर पकड़कर बैठ गई। मिसबा ने माँ से माफी मांग ली थी और वो माँ के घर आने जाने लगी थी, लेकिन अपना अता पता नहीं बताती थी। उधर जब मोटरसाइकिल का मुतालबा मंजूर न हुआ तो मुबैना तौर पर मिसबा का शौहर उसके भाइयों और माँ को व्हाट्सएप पर धमकियां देने लगा। मिसबा रिक्शे से उतरकर अपने घर पहुंची तो उसका शौहर उसका इंतजार कर रहा था। दे रहे हैं मोटरसाइकिल या नहीं दे रहे तुम्हारे घर वाले? यार किसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मेरी माँ के पास पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? और वो जो तुम्हारा बाप इतना बड़ा मकान छोड़कर मरा है, तुम्हारे भाई अकेले हड़प कर जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मेरी बात सुनो कान खोल कर।
वो मेरा और मेरे भाइयों का मामला। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं हूं तुम्हारा शोहर, और अब मैं बताता हूँ दोनों को भी कि मैं कौन हूँ। मिसबा के शौहर ने फौरी तौर पर गुस्से में एक व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया। आओ बकरी, सुन जरा गौर से। तुझे 1 दिन का टाइम दे रहा हूं। समझ नहीं आ रही थी ना तुझे प्यार से बात? 1 दिन का टाइम दे रहा हूं। अगर बाइक नहीं आई तो मैं कितना खतरनाक आदमी हूं। अरे अरे हट दूर, बंद करो, डिलीट करो इसे। भेज दिया मैंने मैसेज। अब अगर बाइक नहीं आई ना तो उन लोगों को तेरे ऊपर ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसी टांगे तोड़ूंगा मैं तेरी। देखता हूं कैसे नहीं देते हैं वो लोग बाइक। अभी तो मैं जा रहा हूं ड्यूटी पे, आके करता हूं तुम लोगों का हिसाब में। शौहर चला गया तो इस दौरान मिसबा के भाई का फोन आ गया। हेलो। बात सुनो मिसबा, तुम खैरियत से तो हो? तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर ने क्या मैसेज भेजा है? भाई वो बदमाश आदमी है। आप प्लीज उसे मोटरसाइकिल दे दें। अरे उसकी ऐसी की तैसी, एड्रेस बताओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं भाई, मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकती। आपको नहीं पता, वो जान से मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। बस मैं जो कह रही हूँ ना आपको, आप प्लीज कुछ भी करके ना आप बाइक दे दो। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? बेटे ने गुस्से में फोन एक तरफ फेंका और खुद बेबसी की तस्वीर बन गया। क्या हुआ बेटा? अम्मा, तुम्हारा दामाद धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अपनी बहन को जुल्म से बचाऊंगा। अरे छोड़ दो बेटा, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। आज लड़ रहे हैं, कल उनकी दोस्ती हो जाएगी। हम क्यों बोल के बुरे बन जाएं? अरे अम्मा। अरे बस, जब मैंने कह दिया ना, बस बात खत्म करो, चुप हो जाओ। मिसबा के शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे और फिर एक दिन बदतरीन तशद्दुद करके उसे घर से निकाल दिया। शब्बीर ने देखा कि मिसबा अपने सर पर हाथ रखे तेजी से बाहर निकली और रक्षे के लिए इधर उधर देखने लगी, लेकिन नकाहत इतनी थी कि उससे चला नहीं जा रहा था। फिर वो एक ठेले के पास गिर गई। इधर उधर कोई नहीं था। चने वाले ने मिसबा की माँ को फोन मिलाकर सारा किस्सा बता दिया। अरे बहन, आप शहरियार भाई की बीवी है ना? भाई, इसने मुझे बहुत मारा है। मेरे सर में बीच का सुराख करने की कोशिश भी की है। आपको अल्लाह का वास्ते मुझे मेरे घर पहुंचा दो। लेकिन मैं कैसे लेके जा सकता हूँ आपको? अच्छा, एक काम करें, आप अपनी अम्मा का नंबर 03306210। मैं कर। हाँ जी, ये आपकी बेटी यहाँ पे बेहोश पड़ी है, बीमार है, इनको जख्मी, इनको लेके जाएं आप। नहीं बेटा, हम नहीं आ सकते। तुम ऐसा करो, उसको रक्षा कराकर छोड़ दो, पैसे हम दे देंगे। और हाँ, मेरी जरा मिसबा से बात करा दो। वो बात नहीं कर सकती, वो बार बार बेहोश हो जाती हैं। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची मैं कैसी है? अच्छा, आप टेंशन ना ले, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ठीक बहन, आप उठने की कोशिश करें, मैं रिक्शा रोकता हूँ, आप उठें। मिसबा को शदीद जख्मी हालत में मां के पास पहुंचा दिया गया था। मां अस्पताल ले गई तो पता चला कि उसका सर पेचकस से जख्मी किया गया था और उसमें चाय की पत्ती भर दी गई थी। थाने वालों ने मुबैना तौर पर केस रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था। इसी दौड़ भाग में मिसबा ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। यह है वो बदनसीब लड़की जिसकी माँ और भाई खौफ के मारे उसकी कोई मदद तक नहीं कर सके। मिसबा की मां ने मुबैना तौर पर लाश का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लाश उसके गुस्सा के हवाले कर दी थी। पुलिस का कहना है कि अफसराने बाला की हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सोशल मीडिया पर जहां बेशुमार मस्बत सरगर्मियां हैं, वहीं इखलाक से गिरी हुई वीडियोस की भी भरमार है। कुछ एप्लीकेशंस पर तो नौजवान लड़के लड़कियां ऊट पटांग वीडियोस बनाकर अपलोड करते रहते हैं और बाज औकात उनके स्कैंडल भी बन जाते हैं। ओकाड़ा की 2 बहनें भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करती थीं, लेकिन उनके घर वालों को खबर नहीं थी और जब खबर हुई तो एक अफसोसनाक खबर बन गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि कराची की सब्जी मंडी में हज़्म मामूल कारोबार जारी था। सब्जियों से लदे ट्रक और सुजुकियां सामान लेकर आ रही थीं
और आड़ती हिसाब किताब में मसरूफ थे। वहीं अदील नामी लड़का एक ठिये पर बैठा टिकटॉक देखने में मगन था कि उसके एक साथी ने उसे मुखातिब किया। अबे यार तू क्या मोबाइल देखता रहता है यार? अबे तू लड़कियां देख यार। दिखा दिखा। ये देख। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जो लड़कियां तुझे दिखाऊंगा तू देख के पागल हो जाएगा। ये दिखा। अच्छा आईडी बताइए जरा। अरे आईडी नहीं है, जब फील्ड में आएगी तो तुझे दिखा देंगे यार। अच्छा मैंने सुना है कि ये टिकटॉक में अगर वीडियो वायरल हो जाए तो पैसे वैसे भी मिलते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, बस तू किसी को बताइयो मत। मैंने वीडियो अपलोड की थी, वायरल हो गई बस। अच्छा और कमेंट्स में क्या था? कमेंट में तो कुछ भी नहीं, बस वो गालियाँ गलोच। हाँ और क्या आता है यार, अपने साथ भी कोई लड़की होती उसके साथ वीडियो वगैरह बनाते वायरल करते, कितना मजा आता ना। अब तू लड़की कहाँ से लाएगा? चलो खैर छोड़ यार। अच्छा ये बता तू पंजाब कब जा रहा है? यार बताया तो था ईद की छुट्टियों में। अच्छा ये बता प्याज का क्या रेट चल रहा है? यार अब ट्रक आएगा तो ही बता पाऊंगा। चल ठीक है। अदील दोबारा मोबाइल फोन में मसरूफ हो गया और उसका साथी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। उधर शब्बीर ने देखा कि ओकाड़ा की दो लड़कियां अपने घर की छत पर मोबाइल फोन लिए टहल रही थीं और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थीं। ये दोनों आपस में बहनें थीं। हाँ देखो देखो, एक सेकंड मैं चेक कर रही हूँ। अरे आप ही देखो, जो कल अपलोड की थी ना वीडियो, कितने लोगों ने शेयर की है। हाँ ये तो है, भाई को पता चल गया ना बहुत नाराज होगा। अरे क्यों भाई, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं कोई? और वैसे भी ना भाई इन चक्करों में नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है भाई को ना टिकटॉक चलाना भी नहीं आता होगा। हाँ ये तो है। चलो मैं यहाँ से वहाँ तक करो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मैं करूँ क्या? तुम स्टाइल से चलते हुए आओ। वहां जाऊं? जी। अरे रुको एक मिनट रुको। अब ठीक है, स्टार्ट। अरे यार तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी। मैं दोबारा बना लेती हूँ। हाँ ठीक है। आओ, रेडी? दिखा। ये देखो कितनी जबरदस्त वीडियो बनी। अपलोड कर दूं? हाँ कर दो। अपलोड भी हो गई। अरे यार अज़ान होने वाली है, वो खाना ही पकाना होगा। ये तो है। चलो मैं नीचे जाती हूँ, तुम आ जाना। सही है? हाँ मैं आ जाऊँ, मोबाइल दे दें। ये दोनों दरअसल अदील की बहनें थीं और एक दिन अदील ने उनकी वीडियोस देख ली थीं और बहुत नाराज हुआ था। शब्बीर ने देखा कि अदील टिकटॉक देख रहा था कि उसकी बहनों की वीडियो सामने आ गई। वो उन्हें अभी देख ही रहा था कि सब्जी मंडी वाला दोस्त भी आन धमका। अबे यार ये तू क्या देख रहा है भाई? कुछ नहीं, बस वो बोर हो रहा था। ये बता वो ट्रक आ गया टमाटर का? आ जाएगा रात तक। अच्छा तू यहाँ पर रुक जा, मैं जरा है एक मिनट ना। हाँ। अदील घबरा गया और उसने बात का रुख बदल दिया। अदील अपने दोस्त से जान छुड़ाकर भागा और एक महफूज जगह पर जाकर उसने अपनी बहनों को फोन मिला दिया। ये ठीक है। एक और। अरे यार अभी कॉल आनी थी। अब किसकी कॉल है? भाई की कॉल है। जी भाई। ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम लोग? भाई कौन सी हरकतें? मैं बताऊं कौन सी हरकत है तुम्हें? ये तुम लोग वीडियोस बनाकर टिकटॉक पे वायरल कर रहे हो। तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बात है? हम दुनिया बना रही है, हमने ये बना लिया तो क्या हो गया? सब बना रहे। तुम्हें पता है किस तरीके से उसने आके मेरे को वीडियोस दिखाई हैं? भाई ये बताओ, तुमने कब से टिकटॉक देखना शुरू कर दी? मैंने नहीं देखी, मेरे दोस्त ने मुझे आकर दिखाई है। और शर्मसार हो गया मैं कि कहीं मेरी बहनों की वीडियो अगर उन्हें पता चल गई कि मेरी बहन है, मैं कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो उस किसी को कैसे पता कि हम तुम्हारी बहनें हैं? उसको कैसे पता? उसको पता नहीं है, लेकिन अगर पता चल गया कल को तो मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें लेके? कहाँ छुपाऊंगा मैं तुम्हें? अरे भाई कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, मेरी बात गौर से सुनो। जितनी भी वीडियो तुमने अपलोड की है अभी के अभी डिलीट करो उसे। अच्छा ठीक है, कर दूंगी। ये बताओ घर कब आओगे? मैं आ जाऊंगा घर जब फुर्सत मिलेगी। खुदा हाफिज। और बात समझ आ गई है, जो काम बोला है वो अभी के अभी करो। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। भले ये कोई बात है, उनके दोस्त ने इनको वीडियो दिखा दी, अब वो कहने के सारी वीडियो डिलीट करो। क्यों भाई, इतनी मेहनत की है हमने, ऐसे डिलीट कर दें? छोड़ो, नहीं करना। अदील के मना करने के बावजूद उसकी बहनें मुबैना तौर पर वीडियोस बनाती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता अदील के दोस्तों को भी पता चलने लगा ये किसकी बहनें हैं। अब अदील अपने वाहिद दोस्त से नजरें चुराने लगा। शब्बीर ने देखा कि अदील का दोस्त उसके पास खड़ा था।
अबे यार ये बता, तू क्या मुझसे नाराज है? लिफ्ट ही नहीं कराता? नहीं नहीं यार, वो बस थोड़ा सा हिसाब में घपला हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सैड हूँ। अच्छा ये बता, कोई नई वीडियो टिकटॉक पे देखी? नहीं यार, मैंने देखना छोड़ दिया। क्यों, बहनों ने मना किया? अदील बहनों का लफ्ज सुनकर परेशान हो गया और समझने लगा कि उसके दोस्त को पता चल चुका है और वो तंज कर रहा है। यार मेरी बहन इस चक्कर में थोड़ी है। ये बता धंधा कैसा चल रहा है तेरा? यार धंधा तो खत्म हो गया है। मैं ये सोच रहा हूँ हम दोनों वीडियो बना के टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, वायरल हो जाएंगे जैसे लोग वायरल हो रहे हैं। ये इतना आसान है क्या वीडियो बनाना, वायरल करना, पैसे कमाना? फजूल काम है यार। ये देख, ये 2 लड़कियां आई हैं टिकटॉक पे, बड़ी वायरल हो रही हैं। अबे हटा इनको यार, ये लड़कियां, लड़कियों के नाम पे धब्बा है। यार तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ऐसे लग रहे जैसे तेरी बहनें हैं यार। अदील के जिस्म में काटो तो लहू नहीं। उसने दोस्त को लिफ्ट नहीं कराई, मगर दोस्त उसकी बहनों की वीडियोस स्क्रॉल किए जा रहा था। यार मेरी बहनें इन चक्करों में नहीं है, खानदानी लोग हैं हम। तू जा काम कर, किन मामलात में पड़ गया तू? चल ठीक है, पर शाम में मिलते हैं। दोस्त चला गया तो अदील का चेहरा सुर्ख हो चुका था। इन लोगों ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अब लगाता हूँ, उठा कॉल। उसने एक बहन को फोन मिला दिया, लेकिन उधर बेल नहीं जा रही थी। अदील की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर शब्बीर ने अदील को सब्जी मंडी से निकलकर बस अड्डे की तरफ जाता देखा। अदील अपने घर पहुंच चुका था और मौके की तलाश में था। एक रात उसने अपनी बहनों को अकेले सोता देखा और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोनों बहनों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि तीसरी जख्मी हो गई थी। अहले महल्ला ने पुलिस को इत्तला दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था और असलहा भी बरामद कर लिया था। सर मेरा बड़े भाई ने आया, उसने ये देखा, उसने रिपोर्ट कर दी। वो रेक्सियो वाले को पता लगा, उसने वो मार के चला गया। जब उसे पता चला तो सारे मोहल्ले वालों ने रिपोर्ट वगैरह की, थाने में की, फोन कर दिया, नाले रेस्क्यू वाले को फ़ोन किया। वैसे जो भी हुआ बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। हमें तो ये पता नहीं, ये 2 साल तो कराची में रहा है, उसके बाद वो आया है। घर में कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह तो देखा नहीं हमने, मोहल्ले वालों ने कभी देखा भी नहीं होया। ये किस तरह मामला है, जिस तरह भी अचानक ही हुआ, पता नहीं किस तरह उसने शैतान की वजह से कोई उसे पकड़ाया गया। ये अल्लाह को पता है या उसे पता है। वैसे जो भी करेगा कानून, जिस तरह भी करेगा वो कानून का मामला है। रियाजुल हक साहब जो है ना, उन्होंने वहाँ पे कॉल करी साहिवाल, फिर उन्होंने पूरा जो है ना उनका हॉस्पिटल वालों ने ख्याल किया, उनकी देखभाल की, दवाई हर चीज़ उन्होंने अच्छा ताबन, हॉस्पिटल वालों ने भी अच्छा किया, रियाजुल हक साहब ने भी अच्छा किया, और जो पुलिस वाले उन्होंने भी अच्छा हमारे साथ ताबन किया। हमारे साथ कोई बदतमीजी, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई गैर अखलाकी बात नहीं हमारे से। तो मुल्ज़िम में थोड़ा वो शातिर किस्म का होता है, तो हमने मतलब उस पर काफ़ी वर्किंग की और ड्रामाई अंदाज में उसको फिर हम अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ उसको कोर्ट में पेश करके और कानूनी कार्रवाई के बाद वो अवला जुडिशल जा चुका है। अभी मुकदमा में जो चलान है वो मुरतब हो चुका है और वो बराए समात में इजाज़त भिजवाया जा रहा है। अब कोर्ट उसमें समात करेगी और इंशाल्लाह ये केस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि सज़ा हो। ओकाड़ा में मुबैना तौर पर भाई के हाथों 2 बहनों के कत्ल के बाद महल्ले में कोहराम मच गया था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। धन, दौलत और जमीन की लालच और हवस क्या चीज होती है, इसका अंदाजा इस वाकये से लगाया जा सकता है कि सराय मुगल में एक बेटा अपने ही बाप का दुश्मन हो गया। वजह क्या थी? यही कि बाप अपने बेटे को उसकी हरकतों की वजह से जायदाद से हिस्सा नहीं देना चाहता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि उवैस नामी एक शख्स जमीन के एक टुकड़े पर निशानात लगा रहा था। ये एक तरह की हदबंदी थी। इसी दौरान उवैस के बाप का जमीनों से गुजर हुआ तो अपने बेटे को देखकर ठिठक गया। ये मुंडेर किसने बनाई है और क्यों बनाई है? बाप नजदीक पहुंचा तो बेटे ने बाप को सर उठाकर देखा। मैंने बनाई अब्बा, मुझे पता आप इतनी आसानी से तो मुझे मेरा हिस्सा दोगे नहीं, तो इसीलिए मैंने खुद ही अपना हिस्सा निकाल लिया। अच्छा,
यानी मेरे मरने का भी इंतजार नहीं किया तूने? कान खोलकर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूं 1 इंच जमीन का टुकड़ा तुझे नहीं दूंगा। इसे तेरा नहीं, तेरे भाई बहनों का भी हिस्सा है। अब मुझे नहीं पता किसका हिस्सा है किसका नहीं। बहरहाल मैंने अपना हिस्सा ले लिया। ऐसी तैसी तेरे हिस्से की, समझा? बेटा मज़ाहमत करता रहा, लेकिन बाप ने एक नहीं सुनी और उवैस का बाप अपने बेटे को बड़बड़ाता छोड़कर आगे बढ़ गया। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा अपना हिस्सा। भाई बहनों को जो हिस्सा देना हो ना, अपनी मर्जी से दें। ये वाकया है गांव ओपला वाला का, जहां बदबख्त बेटा हिस्सेदारी के तनाजे पर कई बार हाथ भी उठा चुका था और घर की फिजा खासी कशीदा थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उवैस का बाप घर में दाखिल हुआ तो अपने सर पर हाथ रखे हुए था, जैसे उसे शदीद चोट लगी हो। बेटी ने दरवाजा खोला तो बाप को देखकर परेशान हो गई। अरे अब्बू जी, ये क्या हुआ आपके? पट्टी क्यों लगी है? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसी तरह चोट लगी हल्की सी। आखिर हुआ क्या? अरे मैं लेटा हुआ था ना, जो उठा था सामने अलमारी थी, उससे सर टकरा गया, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप छोड़िए, अंदर आइए, अंदर आके बैठे, मैं भी आके पट्टी कर देती हूँ और मैं उवैस भाई को भी बुला कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। और वो क्या कर लेगा आकर, ये बताओ। ओहो अब्बू जी, आप उवैस भाई से इतना खार क्यों खाते हैं, ये बताइए। वो जो मांग रहे हैं आप उनको दे क्यों नहीं देते हैं? अरे बेटा कैसे मान लूं, कैसे दे दूं सब कुछ? वो तुम लोगों का हिस्सा है। जब मैं मर जाऊं ना, उसके बाद ले लेना सब। ओहो, आप ये इतनी बेफजूल की बातें क्यों करने लग जाते हैं? चलो आप लेटिए, मैं आगे पट्टी कर देती हूँ। लेटिए, मैं भी अंदर से लेकर आती हूँ। आप लेटे प्लीज। हाँ मैं लेटा हूँ बस। ये बेटियां भी अजीब है, जरा सी चोट को पता नहीं क्या बना देती है। बाप ने बेटी को बताया नहीं था कि उसके सर पर जो जख्म आया था वो उसके नालायक बेटे के धक्का देने की वजह से आया था। अब इसके बाप के दिल में अपने बेटे के लिए जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी खत्म हो चुकी थी। उधर शब्बीर ने देखा कि उवैस का छोटा भाई अपने भाई से उलझ रहा था। भाई, अब्बा के सर में चोट लगी है, आप गए थे देखने? उनके चोट लगी है, वो जिए या मरे, मुझे इससे क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी मर जाए। जिंदगी अजाब करके रखी है उन्होंने। वाकई अब्बा ठीक कहते थे आपके बारे में, आपको तो वो कौड़ी भी ना दें। तुम बहन भाई चाहते ही नहीं हो कि मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा मिले। भाई तो अभी कैसे मिल सकता है, अभी अब्बा जिंदा हैं, आप समझे ना इस बात को। अब तुम मुझे लेक्चर दोगे? उठो यहाँ से, जाओ, चलो। बाप बेटे के दरमियान नफरत दुश्मनी की हद तक पहुंच गई थी और फिर एक दिन बदबख्त बेटे ने जायदाद के तनाजे पर अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तगोदौ करके बदबख्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। फूफा मेरी अगे आई, जिन्हें कतल किया मेरे चाचू के बेटे नूं, उन्होंने बाजू तो फड़िया भी पिछे आ जा ना कर, उन्हें धक्का मारिया जी। उवें सर जी उन्हें कईयां मारिया ने, चाचू थले डिग पिया। मैं इत्थे नहर दे उत्ते बाइक के उत्ते खड़ा, मेरे अगे भांजी छोटी है, उन्होंने मैं पहले उतारिया, उवें बाइक सट्टी भज गया, मेरे आने सर जी भज गया कई लैके। ये हुकूबा सर जी असी मैं फिर उन्होंने चुक के असी हॉस्पिटल लै गए, वो भज गया जी। हुकूबा सर जी होया ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ से ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। लेकिन मुलजिम फड़िया गया तो लेकिन उनके नाल सजा होनी चाहिए। क्राइम सीन की टीम जो थी वो मौके पे तलब की, उन्होंने आके वहाँ पे जो सारी शहादतें थी मौके की वो उसको जमा किया और जो हमने दयान से वो एप्लीकेशन वसूल करके फौरी मुकदमा का इंदराज किया। मुकदमा का इंदराज होने के बाद हमने टीमें तश्कील दी इसमें मुलजम की गिरफ्तारी के लिए। मुलजम क्योंकि उसको पता था कि मेरे से इस तरह का मामला हुआ है, उसने ये मामला किया, अपने बाप को कत्ल किया। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। बाप बेटे के दरमियान नफरत दुश्मनी की हद तक पहुंच गई थी और फिर एक दिन बदबख्त बेटे ने जायदाद के तनाजे पर अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने दौड़ धूप करके बदबख्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। खुर्शीद बीबी एक घरेलू औरत थी, प्यार करने वाले शौहर और 5 बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन रास्ता चलते हुए उसकी चप्पल टूट गई। खुदा मालूम ये चप्पल टूटी थी कि उसका प्यार भरा घरौंदा टूटने का आगाज था।
कबीरवाला का एक वाकया जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पाँव से लग रहा था कि ये कोई खातून थी जो पैदल चली जा रही थी। अचानक उसकी चप्पल टूट गई। ये 40 साला खुर्शीद थी जो अपनी माँ के घर जा रही थी। उसने कुछ दूर टूटी चप्पल के साथ चलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। फिर उसने इधर उधर देखा तो सामने एक मोची का ठिया नजर आया। मोची, जिसका नाम आदिल था, सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ था। खुर्शीद ने चप्पल पाँव से निकालकर मोची के आगे बढ़ा दी और खुद एक तरफ बैठ गई। मोची इन्हमाक से काम में मसरूफ था और औरत उसके हाथों की फुर्ती देख रही थी। ये टूट गई है, जोड़ दोगे? कितने पैसे लोगे? 50 रुपए दे देना। ठीक है, जोड़ दो। वैसे कितने सालों से यहाँ पे? मुझे यहाँ 10 साल हो गए हैं। मैं भी यहाँ हर हफ्ते आती हूँ, मेरी अम्मी का घर है ना यहाँ पे। ये लो। 1000 का खुला होगा तुम्हारे पास? अरे मैम क्या कर रही हो? 1000 का खुला मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या करूँ, चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, फिर दे देना। खुर्शीद के बारे में कहा जाता है कि वो आदिल नामी मोची को दिल दे बैठी थी। यहाँ तक कि जब वो अपने मईके जाती तो दोनों की मुलाकातें भी होती थीं। खुर्शीद के शौहर को शक हुआ तो उसने बात टाल दी और एहतियात बरतने लगे। सुनो खुर्शीद, ये क्या चक्कर है? ये मोची क्यों आता है रोजाना घर के अंदर? क्या नाम है उसका? हाँ, आदिल। वो आता नहीं है, मैं बुलाती हूँ उसे। अम्मी की चप्पल बनवाई थी ना, उसके नाप के लिए आया था। वैसे बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है। होगा मेहनती और ईमानदार, मगर मुझे उसका आना जाना अच्छा नहीं लगता। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप तो ऐसे बात करें जैसे मेरी उससे दोस्ती है। हद करते हैं आप भी। छोड़ें इन सब बातों को। मुझे बताएं, खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ, भूख तो लगी है। शौहर के मना करने के बावजूद वो मोची से मिलने से बाज नहीं आई। अब जब वो माँ के घर जाती, वहां बहाने बहाने से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता। फिर एक दिन खुर्शीद के शौहर ने कुछ अजब सा मामला देख लिया। खुर्शीद का शौहर आया तो आदिल नामी मोची मौजूद था और उसकी बीवी से बातें कर रहा था। तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में? खुर्शीद के शौहर को देखकर वो तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन खुर्शीद के शौहर ने डंडा उठाकर उसे मारा। खुर्शीद का शौहर दरवाजे से बाहर निकला। इतने में एक हवाई फायरिंग की आवाज आई। दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने देखा कि खुर्शीद का शौहर जमीन पर पड़ा हुआ था। आदिल ने खुर्शीद के शौहर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर चला दी। यह है वो गांव जहां ये वाकया पेश आया था और यह है खुर्शीद के शौहर की लाश। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले आई थी। रास्ते में डेड बॉडी की इतला मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब तहकीकात की तो पता चला कि खुर्शीद के शौहर को किसने कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साडे पूरा भाई दिलावर दा कत्ल जो भी है सर सानू क्लियर कट बंदे दिते जावन जी। जो सजा कजा इन्हां मिल जावे जी। मेरे भाई दी 3 बेटियां ने, 2 बेटे ने। 3:30-4 बजे आया इससे मिलने खुर्शीद माई से। वो एज यूजुअल वो जो इसका हस्बैंड था दिलावर, उसने आदिल को चेज किया। जब लड़ाई की है तो खुर्शीद माई ने कहा इसको फायर मारो। उसने उसके जो आशनान है आदिल ने उसको फायर मारा है, जिसकी इसकी मौके पर डेथ हो गई है। आदिल रिमांड पे है। तो हम एक बड़ी अच्छी मिसल तैयार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी केस फाइल तैयार कर रहे हैं। वो बेचारा नाहक कत्ल हुआ है दिलावर, इनको करार वाक़ई सजा दिलाई जाए और ताकि उसका इंसाफ मिले। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जबकि खुर्शीद से भी तफ्तीश की गई तो उसका कहना था कि आदिल से 4-6 माह तक बातचीत और दोस्ती चलती रही। फिर उसने उससे ताल्लुक तोड़ लिया था और मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था। उसका यह भी कहना था कि मेरा शौहर बिला वजह मुझ पर शक करता था। हमारी तो सिर्फ थोड़ी सी दोस्ती थी। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या अपनी वीडियो शेयर करें। शब्बीर 0324 742224 या हमें खत लिखें। शब्बीर तो देखेगा। एक्सप्रेस न्यूज 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कोरंगी रोड, कराची। आपकी इत्तला एक अहम कहानी बन सकती है।